हरे कृष्णा। आज का पावन विशेष वीडियो में हम जानेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी जिसका नाम है इंद्रा एकादशी। इस बार इंद्रा एकादशी 17 सितंबर 2025 बुधवार को आ रही है। यह एकादशी विशेष मानी गई है क्योंकि यह पितृपक्ष में आती है और शास्त्रों में इसका वर्णन है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे इंद्रा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत की विधि और शास्त्रों में बताए गए इसके महत्व के बारे में। इंद्रा एकादशी और इसकी तिथि व मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इंद्रा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 रात 12:21 से और इसका समापन होगा 17 सितंबर 2025 रात 11:39 पर। उदया तिथि अनुसार व्रत पालन होगा 17 सितंबर 2025 बुधवार को, यानी एकादशी तिथि के दिन उदया तिथि रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:33 से 5:20 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:24 पर। पूजा का उत्तम समय मुहूर्त रहेगा 4:57 से 6:07 तक। संध्या पूजा का समय रहेगा 6:24 से 7:24 तक। और एकादशी तिथि के अगले दिन पारण रहेगा 18 सितंबर 2025 गुरुवार को सुबह 6:12 से 10:18 के बीच हम पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन राहु काल रहेगा जिसका समय रहेगा 12:15 से 1:47 तक। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य न करें। आइए जानते हैं अब इसका शास्त्रीय महत्व के बारे में। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी का व्रत करता है वह अपने पितरों को नरक से मुक्त करवा देता है। यह चातुर्मास की एकादशी है और चातुर्मास में आने वाली एकादशियां सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होती हैं। आइए अब जानते हैं इसके व्रत का पालन कैसे करें, यानी कि व्रत की विधि के बारे में जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में गंगाजल डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु का पूजन करें, आरती करें और गंगाजल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता और अपने पितरों की मुक्ति के लिए इस एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूँ। तुलसी माता की परिक्रमा करें, जल अर्पित करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप की माला 16 या 64 माला कर सकते हैं आप। एकादशी की व्रत के दिन संभव हो तो 64 माला कीजिए, नहीं तो कम से कम 16 माला का जप कीजिए। दिन भर श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का पाठ का श्रवण करें और इस दिन आप विष्णु पुराण का पठन भी कर सकते हैं। अन्न वर्जित है। इस दिन केवल दूध, फल, जल या एकादशी प्रसाद लिया जा सकता है। आइए जानते हैं पारण विधि। अगले दिन पारण के निर्धारित समय में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण करके पारण करें। किसी योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। अंत में भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस व्रत का समस्त फल मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। यह इंद्रा एकादशी विशेष रूप से पितृपक्ष में आ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यदि किसी पूर्वज का देहांत एकादशी के दिन हुआ हो तो उनका श्राद्ध द्वादशी या सर्व पितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए, क्योंकि पितर भी एकादशी के दिन अन्न युक्त भोजन से बचते हैं।
एकादशी का श्राद्ध पूर्वक पालन करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार यदि श्रद्धा और निष्ठा से इंदिरा एकादशी का पालन किया जाए तो पितरों की मुक्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आने वाली वीडियो में हम आपको इंदिरा एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल डिवाइन स्टोरी के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री विष्णु, जय श्री राम।